संघ के तमाम पदाधिकारियों ने रामफल मंडल के शहादत दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया। मुंबई के वर्ली में इस शहादत दिवस के अवसर पर मंगल प्रभात तोरण आशीष शर्मा सहित तमाम बीजेपी के नेता नजर आए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विशाल भगत ने अपने भाषण के दौरान तमाम बातें रखी और मंडल समाज के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ करने की बात कही। देखते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों ने क्या कहा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यहाँ पर उपस्थित मंच पर मेरे साथ मनोज झा जी, मनोज ठाकुर जी, संतोष पांडे जी, दीपक पाटिल जी, सभी मान्यवर और उपस्थित भाइयों बहनों, शहीद रामफल मंडल जी के पुण्य स्मरण को याद करने का दिन आज है। पूरे भारतवर्ष में वो समय हम हमारे पूर्वजों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत के ऊपर आक्रमण करके पूरे भारतवर्ष पर अपने कंपनी का झंडा लगाने की चेष्टा एक कंपनी ने की। व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए, पैसा कमाने के लिए, भारत को लूटने के लिए विदेश से आई हुई इस कंपनी ने अपने साथ साथ इंग्लैंड के साथ, बिजनेस के साथ पूरा इंग्लैंड और अंग्रेजों को भारत की भूमि यानी उनके लिए दिया गया तोहफा है, ये मानकर भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया, हम सबको गुलामी की उस मानसिकता का पूरे भारतवर्ष पर अखंड इस तरीके से दबाव और परिणाम रहा। अंग्रेजों के पहले मुगल हो, बाहर से आए हुए सभी राजा हो, इन्होंने जानकर हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। कई सैकड़ों साल हिंदुस्तान लूटता गया, कई सालों तक हमारी भूमि भ्रष्ट की गई। लगातार प्रयास किया गया कि यहाँ के नैसर्गिक, नेचुरल जो सभी प्रोडक्ट्स है वो अपने लिए ही बनाए गए, उस प्रकार से लिए जा गए। हमारी बहु बेटियों और बहनों को भी अपमानित किया गया। सालों साल हमारा अस्तित्व जो है वो हिंदुस्तानी इस नाम का अस्तित्व अपने आप में मिटाकर खत्म करने का दुष्कृत्य अंग्रेजों ने भी किया। बड़ी लंबी लड़ाई चली। हमारे स्वतंत्र सेनानियों, क्रांतिकारियों, हर उस भारतीय जिसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान आजाद करने के लिए, सभी लोग हमारे लिए शिरसावंत हैं, प्रार्थना हैं। हर छोटे से छोटे हिंदुस्तानी और भारतवासी के कारण जो सफलता हमको मिली, नहीं तो इंग्रज छोटा थोड़ी था, ताकत में भी बड़ा था, क्षमता में भी बड़ा था, अकल में भी बड़ा था, दुनिया में पहचान भी बड़ी थी। यहां से जाने के लिए नहीं आया था, यहां अपने पैर जमाकर, इंग्लैंड की एक कॉलोनी है, हिंदुस्तान है, उस तरीके से इसको कॉलोनी बनाने के लिए आया। ये कॉलोनियल राज हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान को खत्म कर रहा था। उस समय पर बहुत सारे लोगों ने अपना प्राण त्याग कर हिंदुस्तान की मिट्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन सब में और एक अग्रणी नेतृत्व था, वो शहीद रामफल मंडल जी का था।
शहीद रामफल मंडल जी ने जो कारनामा कभी इंग्रज सोच नहीं सकता था, उसके दिमाग में नहीं आ सकता था, वो करके दिखाया। जिस भाषा में अंग्रेज समझ सकता था, उसको उस भाषा में समझाने का काम, और उसकी ताकत अगर किसमें थी तो शहीद रामफल मंडल जी में थी। आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, गलत इतिहास सालों साल हमको पढ़ाया गया। आज का विषय नहीं है, लेकिन रामफल मंडल जी ने किए हुए कर्तृत्व, बलिदान, त्याग, इतिहास में उसको जगह न देने का काम कांग्रेस ने सालों साल। एक परिवार नहीं मानो हिंदुस्तान को आजादी दी, और एक परिवार का ही हिंदुस्तान रहना चाहिए, इस प्रकार का काम कांग्रेस ने सालों साल किया। सही आजादी के लड़ने वाले हर एक किसी का काम और नाम हिंदुस्तान तक पहुंचाना, ये जरूरत थी, नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ये मानती भी है और करती भी है। आजादी के हर इस सुपूत और वीरों को सम्मान देना, उनको सलाम करना, ये हमारा काम है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसके लिए ये मिट्टी सालों साल मिटी गई। 75 से ज्यादा साल हुए हम आजाद होकर। हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री बन गया पहली बार, जिसने तय किया और कार्यक्रम घोषित करके आगे बढ़ गए और कहा, मेरी मिट्टी मेरा देश, मेरा देश मेरी। नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया कार्यक्रम है वो यही है। शहीद रामफल मंडल जैसे महानुभावों को, त्याग तपस्या को अगर सलाम करना है तो हर एक जगह की वो मिट्टी, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, रामफल मंडल जी हो, अन्य हमारे नेता, स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी, महानुभाव, विभूति, सबके पावन मेहनत से ये मिट्टी पवित्र हुई है। उस मिट्टी को नमन करना, वीरों को वंदन करना, और इसके लिए आज से ये कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। मेरी मिट्टी मेरा देश, और उस कार्यक्रम का वंदन के स्वरूप में ये अभियान चल पड़ा है। मनोज झा जी इस अभियान में पूरी ताकत झोंक दीजिए अपने सहकारियों के साथ। रामफल मंडल जी को अभिवादन करते हुए आने वाले कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक, लाखों सालों तक कोई दुनिया का देश हिंदुस्तान की तरफ गलत आग उठाना नहीं चाहिए। वो प्रेरणा चाहिए, और मोदी जी का नेतृत्व, हर भारतवासी का कर्तृत्व, शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिकों का मेहनत आज हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे बड़ा लीड करने वाला, नेतृत्व करने वाला देश बना रहा है। हमने देखा चंद्रयान साउथ पोल पर दुनिया के काफी देशों ने सोचा, कईयों ने प्लानिंग की, कईयों ने उसके ऊपर मेहनत की, कईयों ने उसके ऊपर योजना बनाई, कोई सफल नहीं हुआ। दुनिया का कोई देश सफल नहीं हुआ। हिंदुस्तान एकमेव देश बन गया चंद्रयान के साउथ पोल पर। आज चंद्रयान 3 आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं, शहीद रामफल मंडल जी को अभिवादन करना यह अपना कर्तव्य भी है, और उनके विचारों के प्रति प्रेरित होकर हिंदुस्तान को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना यह अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य की राह पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिए हुए कार्यक्रमों को सफल करना यह अपनी कार्य पद्धति है। उस काम में आप सब लोग अपना हाथ बढ़ाए और आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए आज इस मंच में उपस्थित हमारे आदर्श बड़े भाई
प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जगदर झा जी, हमारे सहयोगी भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष पांडे जी, मुंबई के भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज झा जी, और इस कार्यक्रम को जो सालों साल से आयोजक प्रमोद मंडल जी, कैलाश मंडल जी, सुधीर मंडल जी, और इसको हर वक्त सहयोग करने वाले ऐसे हमारे जितेंद्र झा जी, प्रदीप जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मनोज सिंह ठाकुर, और आप कुछ ही क्षणों में यहाँ के कैबिनेट मंत्री, पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी भी आ रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, और आप तमाम माताओं बहनों और भाइयों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। आज जो हम अमर शहीद रामफल मंडल जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित है, आज हमारे बीच में अभी कुछ ही क्षणों में कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी आ रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रामफल शहीद रामफल मंडल जी जो 19 साल की उम्र में सेवा संघ महाराष्ट्र की तरफ से आयोजित अमर शहीद रामफल मंडल शहादत समारोह हमारे भाजपा के सभी नेतागण, काफी बड़े बड़े नेतागण उपस्थित हैं, इसलिए सबका नाम लेके आपका टाइम नहीं निकाल रहा है। आप लोग सब क्या यहाँ वर्ली के रहने वाले कि पूरे मुंबई से आए हैं? पूरे मुंबई से। हर साल ये कार्यक्रम करते हैं आप? एक साल में एक बार सब इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या कार्यक्रम करते हैं इसके सिवाय? क्या काम करता है? और सर क्या रजिस्टर्ड मेंबर है? और ज्यादा काम क्या करते हैं आप लोग? नहीं, आप लोग अपना व्यवसाय करें, नौकरी क्या काम करते हैं? हर बार प्रोग्राम वर्ली में करते हैं कि इस बार किया वर्ली में? वर्ली में आप लोग ज्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं? बहुत अच्छी बात है। जिसमें अभी भारत में जो स्थिति है और दुनिया में भी स्थिति है कि अपनापन भी कम होता जा रहा है, और हर एक के सीतामढ़ी गांव का तो कोई है कि सीतामढ़ी गांव के तो जरूर होंगे, आपके गांव के थे, और होंगे सीतामढ़ी के एक के शहर भी होंगे ना। सीतामढ़ी तो बड़ा शहर है ना, और भी है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, मंडल के बहुत लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा कार्यक्रम किया करते रहिए, और जो सारे लोग जो धर्म से जुड़े हुए, जो समाज से जुड़े हुए, वो इतना भी याद रखें कि अल्टीमेटली तो भगवान की शरण में जाना है, और इसलिए जिन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ पर नमस्कार। आज हम सब यहाँ पे शहीद मंडल जी के लिए यहाँ पे उपस्थित है। मुझे लगता है कि हर साल ये कार्यक्रम पूरे बिहार के वासी यहाँ पे वर्ली में करते हैं, बड़ी धूमधाम से करते हैं। इस बार जो शहीद मंडल जी है उनके लिए, रामफल मंडल जी के लिए, जिन्होंने 79 ईयर पहले जो शहादत दी थी,
उस शहादत का दर्जा उनको मिले। वर्ली विधानसभा की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से अपने कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी यहाँ पे उपस्थित थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उनके सब प्रमाण आप लेके आइए, मैं आपके साथ में मदद करता हूँ। केंद्र सरकार को जो विषय हमें देना है, जो पत्र व्यवहार करना है, वो हमें करना पड़ेगा और इस विषय में जो भी आगे चल के हमारी जो भी मदद लगेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। आज सभी मंडल के यहाँ पे उपस्थित जो कार्यकर्ता है, 79 ईयर होने के बाद भी शहादत को जिंदा रखना, और मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कहा है कि 79 ईयर में इतने लोग शहीद हुए, लेकिन रामफल मंडल जी को क्यों याद किया जाता है, उसकी भी पीछे कुछ भावना है। सभी भावनाओं को मैं नमन करते हुए मैं आज सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी जो सबकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए और रामफल मंडल जी को शहादत का, शहीद का दर्जा प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। मैं आज इस विषय पे राजनीति मैं नहीं करना चाहता हूँ। 79 ईयर ये जो इनको शहादत नहीं मिली है, इसके पीछे राजनीति थी। आज इस राजनीति के भले रामफल मंडल जी हो गए, जिन्होंने शहादत देने के बावजूद भी ना केंद्र सरकार ना उनकी बिहार सरकार उस बारे में कुछ चर्चा कर रही है। तो मुझे लगता है कि संवेदनशील मोदी सरकार है, ये विषय अच्छे प्लेटफॉर्म पे अगर हम उठाएंगे और शहादत का दर्जा मांग रहे हैं, जिस आदमी ने शहादत दी है, 19 साल में शहादत देने वाले नौजवान को शहीद का दर्जा पूरी बिहार की जनता मांग रही है और हम भारतीय जनता पार्टी पूरे ये भावना मोदी जी तक पहुंचाएंगे। हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किसी एक के लिए, किसी संगठन के लिए, किसी समाज के लिए, पूरे भारतवासी के लिए अपना बलिदान दिए। तो हमारा यही है कि ज़्यादा हम जो भी हमारे सीनियर लोग हैं यहाँ पे, हमारे एक सिख हमारे वरिष्ठ जन हैं यहाँ पे खड़ा, हमारे सबसे मांग है, बिहार प्रदेश से, भारत देश से, सरकार से यही मांग है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया। तो हम चाहेंगे कि उनको शहीद का दर्जा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम मंडल समाज और लोगों को जोड़ते हुए आगे उनको जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलता तब तक हम कोशिश करेंगे और जितना जल्दी हो सके पेपर वगैरह हमारा जो है वो हम लेके मंगल प्रभात लोढ़ा जी के पास बैठेंगे और जो भी उनसे हो पाएगी उस हिसाब से हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँच के उनको दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे शहीद का। जो मर मिटे वतन के लिए, ऐसे हमारे शहीद रामफल मंडल जी के दिन शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आज 5 छात्रों को हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने स्कॉलरशिप दिया है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज शहादत हम लोग मना रहे हैं और ये वर्षों से मना रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कितने शहीदों के पन्नों को छुपा के रखा हुआ था। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पन्ने को सब खोल दिया है। आने वाले दिन में मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से राज्य में शहीद रामफल मंडल जी का शहीद का दर्जा मिल चुका है, वैसे ही केंद्र में मिलेगा पूरे विश्वास के साथ में। और जो भी इसके लिए लड़ाई करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। जैसे दीपक पाटिल जी ने कहा कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कहा है कि इसका विषय जो है वो केंद्र तक ले जाएंगे और इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। पहले भी मैं प्रमोद मंडल जी के साथ, सवाल ये है, आप आपकी सरकार है, केंद्र की भी है, इसके लिए लड़ाई की क्या जरूरत है? आखिर आपको कानूनी रूप से या आधिकारिक रूप से उनको घोषित करवाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, महाराष्ट्र राज्य की बात हो तो महाराष्ट्र के राज्य की ये घोषणा मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर ही हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ केंद्र का, क्योंकि बिहार राज्य घोषित कर चुका है, शहीद का दर्जा हमको दे चुका है। और जिस प्रकार से मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी आए थे, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये महाराष्ट्र राज्य में तो शहीद का घोषणा तुरंत हो जाएगा, 2-4 दिन के अंदर ही हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में आकर के इसको कवरेज किया। मैं मंडल समाज को बड़ा ही दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अपने पूर्वजों को, जिन्होंने 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। वो समय ऐसा था कि कोई भी
भारतीय वीर पुरुष घर में बैठता नहीं था। और ऐसे रामफल मंडल जी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए और जो ब्रिटिश का ऑफिसर था उस पर उन्होंने अटैक किया, ऑफेंस किया और वो आज़ादी के लिए किया। और ऐसे परिस्थिति में 1942 के बाद 1942 में होने के बाद उनको जेल हो गई और जेल होने के बाद 23 अगस्त 1943 को फांसी की सजा हो गई। रही शहादत और शहीद में लिस्ट की नाम, तो ये चीज़ मैंने बोला है और हमारे भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष भी आए थे, वो निरंतर सेंट्रल सरकार में जाते रहते हैं। हमारे पालक मंत्री भी आए थे और पूरी समाज उनके लिए काम कर रही है। तो आने वाला है 2023 के अंदर उनका नाम मतलब स्वतंत्रता सेनानी में हम लोग दाखिल करके ही दम लेंगे, ऐसा मानता हूँ। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक अभी अभियान चल रही है, मेरा माटी मेरा देश। जितने भी शहीद पुरुष हैं उनके घर से मिट्टी ला करके हम लोग जमा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी रामफल जी का शहादत दिवस ये बरस नहीं, निरंतर कई वर्षों से बिहार में भी मनाया जाता है। सीतामढ़ी में भी मनाया गया, वहाँ पे हमारे सम्राट चौधरी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वयं जाकर के पार्टिसिपेट किया। हमारे मुजफ्फरपुर में रामफल मंडल जी का एक बहुत बड़ा स्टेचू है बनाया गया हुआ, तो बिहार सरकार भी दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार में हम लोग काम करेंगे और सेंट्रल सरकार से कोऑर्डिनेट करके जब महान हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का देश चल रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि रामफल मंडल जी का नाम स्वतंत्रता सैनिक शहीद में उनका नाम दर्ज बहुत ही जल्द हो जाएगा। आपके घर आपका क्या शहीद नजरिया है? शहीदों की चिताओं पे हर बरस लगेंगे मेले, यही उनका आखिरी निशान होगा। तो जिस प्रकार का मेला हाथ लगा है, उनकी शहादत को, उनके सर्वोच्च बलिदान को भारत सरकार, हमारा देश परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। और ज़्यादा न कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि वह दिन दूर नहीं है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएम से यह घोषणा होगी कि रामफल मंडल जी को शहीद की घोषणा हो चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जिस प्रकार से मैं तो कहना चाहूँगा कि ये पूरे हिंदुस्तान की बात है, पूरे भारत की बात है। इसमें धानु समाज या कोई समाज मिलके करे ये मुझे गवारा नहीं है। पूरे देश को मिलके शहीद रामफल मंडल जी का शहादत दिवस मनाना चाहिए। थैंक यू सर।